वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा हो मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अगर इस व्लॉग में मेरे चैनल पे इस वक्त कोई न्यू है तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम मेरे मामू की डॉल की है, हम वो लेके जा रहे हैं। और इससे पहले प्रिपरेशन की वीडियो जो है तो वो पार्ट 1 है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देखे, आप लोगों को फिर पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है और किस तरह गेम्स की प्रिपरेशन की। इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत अच्छे शेयर करूँगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मामू का घर हमारा बिल्कुल घर नज़दीक है, तो ये हम मेहंदी वगैरह जो है तो वो लेके जा रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने बनवाई थी, वही वाला डेकोरेशन था इससे पहले वाले डोल के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करवा ली थी, सोफ़ा वगैरह रख लिए थे। ये सारी चीज़ें आ रहे थे और हम इसे सेट करते जा रहे थे, ठीक है। तो ये आप देखिए, बहुत प्यार से एक एक चीज़ हमने बहुत टाइम से बनवाई थी, बहुत सोचा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा कर रहा था हर एक चीज़। और बहुत आइडियाज़ आपको इस व्लॉग में और इससे पहले वाले व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो मस्त देखे, क्योंकि ज़्यादातर आइडियाज़ जो है तो उसी से आपको मिलेंगे। ये था पूरा लुक, पूरा डेकोरेशन और पूरे जो सेटअप थी, ये आप देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए मेन चीज़ें हमने ऊपर टेबल पे रखवा ली, फिर बाकी की चीज़ें जो है तो वो हमने नीचे रखवा ली थी। अब देखिए बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। ये टोकरियाँ वगैरह जो हमने बाहर से ली थी, बनाई थी, ये कोन्स वगैरह वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप न्यू हैं, आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देखें, फिर ये देखें तो बहुत मज़ा आएगा। ये पूरा लुक, थोड़ी सी डेकोरेशन और भी हो गई थी, लाइट्स की एडिशन भी हो गई थी पूरे घर में। और अब जो है तो वो रस्में वगैरह स्टार्ट करते। ये बास्केट मैंने आपको पहले भी दिखाया, बहुत प्यारी थी, मेहंदी कोन्स। और अगर दुल्हन होती तो हम इसमें बैंगल्स भी रख लेते एज अ डेकोरेशन के लिए, हमने बनवाई थी, तो इसका लुक बहुत प्यारा दे रहा था। और अब जो है तो ये छोटे मेहंदी थाल्स और ये सब वगैरह अब जाते हैं, सबके साथ मिलते हैं और फिर आते हैं, आपको शेयर करती हूँ। साथ में मेहंदियाँ भी लगवा रहे थे लोग, मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, मैं नहीं लगवा रही थी। बाकी कज़न्स और ख़ाला लोग, मेरी सिस्टर, सब लोग लगवा रहे थे, क्योंकि कल पे जो थी तो वो सही वाली मेहंदी थी। ये 1 जनवरी की व्लॉग है और कल पे 2 जनवरी पे थी। यहाँ पे मेरी मामू मीन्स दुल्हा आ गया है और हम उनको काफ़ी ज़्यादा तंग किए थे इस दिन पे। ये पूरा ब्लास्ट कर लिया वो, तो इसकी वजह से सारा ग्लिटर जो है तो वो केक्स और मिठाई वगैरह सब चीज़ों पे आ गया था। तो अब देखिए केक की कटिंग करते हैं। पहले इसके लिए वो स्पार्कलिंग हमने ले ली थी। केक की मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसे बना लेंगे। मैंने 3-4 पिक्स सेंड की थी, मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मैंने ख़ुद बनवाया था कज़न्स की डोलकी के लिए। तो बहुत प्यारा था। मैंने उनको स्पेसिफिक बताया कि मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं चाहिए। 3-4 पिक्चर सेंड की थी, क्योंकि अब मैं फ्री नहीं हुआ ना, मैं ख़ुद बना लेती, तो बनाया जा सकता है, तो आप प्लीज़ परफेक्ट बना लें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, कलर्स कम्बिनेशन सब कुछ जो है तो वो बहुत ही प्यारा बनाया था। तो सबसे पहले हमने केक से स्टार्ट करवा ली, केक की कटिंग करवा ली, उसके बाद फिर हमने बाकी जो है तो वो साथ साथ में करते रहे। इस दिन भी जो थी तो वो सर्दी थी। यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। यहाँ पे मेरी मामा और ख़ाला जो है तो वो रस्में जो है तो वो कर रही थी। ये लीव हमने लिया था ताकि हाथ जो है तो वो गंदा ना हो। और ये जो डिफरेंट होते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये मेरे ख़ाला और मामा जो है तो वो बांध रहे थे मेरी मामा के लिए। तो बहुत प्यारा लग रहा था। मेहंदी की रस्म हो रही थी, मैंने स्टिक्स भी रखी थी, लेकिन उस वक्त किसी का स्टिक्स पे ख्याल नहीं रहा और स्टिक पे किसी ने फिर नहीं लगवाई थी। फिर बहरहाल मज़े हो गए सब कुछ। और ये अब इसके साथ यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि किस पे ग्लिटर नहीं है,
हालांकि सब पे ज़्यादातर ग्लिटर्स थे, पाइनएप्पल्स और फ्रूट्स वगैरह ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये पिंक शॉकिंग पिंक थी हमने रखा था, तो मेरी खाला ने भी शॉकिंग पिंक के साथ हमारे साथ कंट्रास्ट की थी और इसी तरह मेरी मामा ने, हम सब सिस्टर्स लोगों ने भी। तो यहाँ पे मेरी खाला और मामा की रस्में हो गई। मेहंदी लगाने के बाद फिर हम सब में ये कोन्स जो है तो वो बांटे। हमें थोड़ा डर था ऐसा ना हो कि कंप्लीट ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रह गए थे फिर, तो अच्छा हुआ कि मतलब कंप्लीट हो गए थे। एक्स्ट्रा फिर रह गए, एक्स्ट्रा खैर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब फिर बाकी लोग जो है तो वो केक वगैरह की रस्में जो है तो वो कर रहे थे, साथ साथ में चल रही थी मस्तियाँ, और पीछे से जो है तो वो कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी सारे लोगों में। अब फिर मैंने कॉन्स जो है तो वो उठाए नट्स वाले, फिर मैंने डिवाइड किया। ये है गेम नंबर 1। बाउल है, उस पे हमने ऑयल काफ़ी ज़्यादा लगाया था। हमने उससे पहले कहा था कि आपको एक हाथ से उठाना है इसको, जो कि इम्पॉसिबल है, हमें पता था ये नहीं हो सकता। वो अब सोच में था, हमने कहा आप लगाओ, साइंटिफिकली लॉजिकली बातें लगाओ और इसे उठाओ एक हाथ से। इम्पॉसिबल था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली था। यहाँ पे मेरी नानी जो है तो वो मामू की हेल्प करते हुए और हमें तंग करते हुए कि ये ले, इस नाइफ़ से उठा लेंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें आप, हम उसको गेम्स के रूल्स और वो सब जो है तो वो समझा रहे हैं यहाँ पे, और वो काफ़ी सोच में इस वक्त है कि कैसे उठाऊं इसे, कहाँ से मैं चीटिंग करूँ। ये देखे, पहले एक हाथ से हमने कहा नीचे से नहीं उठाना, आपको ऊपर से उठाना है। ये देखे ऊपर से ये बिल्कुल हाथ पे आता ही नहीं क्योंकि फुल ऑयली था। वो इच से ट्राई कर रहा था, हमने कहा आपको इच से भी नहीं करना, इज से। लेकिन फिर हमने छूट दे दी कि चले अब आप इच से ट्राई कर ले, लेकिन ऑब्वियसली वो इच से भी नहीं हो रहा था क्योंकि प्लेट भी बहुत स्लिपरी था और इसी तरह बाउल भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। ये वो वाला टाइम है जब वो नीचे से ट्राई कर रहा था। लेकिन खैर बहरहाल नीचे से भी वो फिर नहीं हुआ। फिर हमने आखिर में छूट दे दी कि चले जी आप दोनों हाथों से कर ले, और फाइनली दोनों हाथों से फिर उसने कर लिया था। तो ये वाला गेम जो है तो वो हुआ कंप्लीट। अब है गेम नंबर 2। बास्केट्स पे हमने पिलोस बनाए थे कपड़ों से, उसमें हमने कैंडीज छुपाई थी ना, और सारे बास्केट में स्टोन्स भी थे, थर्माकोल और रुई सारी चीज़ें थी। हमने मामू को कहा था कि आपको एग्जैक्ट वही वाला ढूंढना है जिसमें हमने कैंडीज छुपाई थी। तो इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। आप इस व्लॉग को पूरा देख के आपको पता चलेगा, अगर पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देखे। तो अब यहाँ पे देखे, वो उठाने में सब लोग जो है तो वो देख रहे थे, सबको कही इसमें तो सब में कैंडीज़ है। हमने कहा नहीं नहीं, इसमें सिर्फ एक में कैंडीज़ है। कुछ कज़न्स को पता था तो वो चीट कर रहे थे, कह रहे थे मामू को कि ये वाला कर ले। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं है। अच्छा थी पिंक वाले में भी, वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसने कहा कि इस वाले में होगा ना, और इस वाले में देख के हमने क्या काम किया था। इसमें ऐसा हमने चीज़ें की थी कि कुछ स्टोन्स वगैरह से और इरेज़र वगैरह से हमने प्लास्टिक्स जो है तो वो रेप किए थे कि उनको ऐसा लगे कि इसमें कैंडी है ना, और वही हुआ, हमारा प्रैंक बिल्कुल ठीक रहा। अब ये वाला देखिए, इसमें वो ट्राई कर रहा था कि कैंडी है। यहाँ पे उनको पिलो खोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पर फाइनली खोल लिया। और ये देखिए, इसमें उन्हें एक चीज़ मिली थी, प्रैंक हो गया उनके साथ। ये देखिए, उसने कहा कि ये कैंडी है। हमने कहा ये कैंडी नहीं है, ये हमने प्लास्टिक से रेज़र से प्लास्टिक रेप किया था जानबूझ के, ताकि वो कैंडी लगे ना। तो अब इसके बाद फिर वो अब बाकी में सोच रहे थे कि अब मैं कौन सा उठाऊँ, कौन से वाले में देखूँ। बाकी लोग भी थोड़े बहुत हेल्प कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था, नहीं पता था। वो देख रहे थे कि इसमें है, लेकिन इसमें भी नहीं था।
फिर ये पिंक वन जो था तो उसमें था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से वाले पिंक में था, लेकिन हमने पिंक कलर वाले में चुराया था। ये भी देखा, उससे पता अंदाज़ा हो गया कि अब यहाँ पे मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो अब देखे, अब हम पकड़ने वाले थे। वो एक गेस कर रहा था। और यहाँ पे बाकी जो ऑयल हमने उस ताल पे रखवाई थी, ये बाकी किसी ने भी नहीं किया, लेकिन हमने अपनी कसर जो है तो वो पूरी कर ली थी। मेरी सिस्टर्स और हमने पहले उस पे पूरा सर तेल से जो है तो वो कर लिया था, और केक जो है तो उनको खिलाया। और फिर उसके बाद हमने उसको एक टास्क दी थी कि आपको हमें 100 कॉइन्स लाने हैं, वो भी 1 रुपए की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि आजकल 1 रुपए का कॉइन मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन उसने वो टास्क भी कंप्लीट कर लिया था। तो ये देखिए, ये कॉइन्स है। फिर हम, उसने कहा कि ये 100 है, हमने कहा हम नहीं मानते कि ये 100 है, आप झूठ बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने उनसे एक एक कॉइन्स जो है तो वो फिर गिनवाने पे आ गए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। अब ये देखिए वो हमारे साथ कैसे चीटिंग कर रहा था। 28, 29, 30। और ये डोल की केक ये भी बहुत ज़्यादा रह गया था। फिर एंड में साथ में जो बाकी मिठाई वगैरह चाय का इंतज़ाम किया गया था। फिर डिनर में जो है तो खिचड़ी राइस, मेरा फेवरेट है खिचड़ी। तो हम फिर बैठ गए थे डिनर खाने के लिए। ये दुल्हन का बेक हो गया था रेडी, जिसमें उसकी मेहंदी और बारात ड्रेस थी। ये जो थे तो वो अपने साथ लेके जा रहे थे। कल दिन पे था मेहंदी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।